बात आज से 4.5 साल पहले की है। मैं और मेरी फ्रेंड अन्नू भोपाल में हॉस्टल में पढ़ा करती थी। हम अक्सर फेस्टिवल पे घर को जाया करते थे। हम दोनों एक ही शहर में रहते थे, तो दोनों एक साथ सफ़र किया करते थे। एक दूसरे का साथ होने के कारण हम बोर नहीं होते थे और मजाक मस्ती करते हमारा सफ़र कब कट जाता हमें पता ही नहीं चलता था। पर उस सफ़र के बाद मैं लंबे समय तक उस सफ़र को ना भूल सकी और ना ही कभी अकेले सफ़र कर पाऊंगी। अन्नू के घर से उसको जल्दी बुलाया गया था, तो वो पहले निकल गई। हॉस्टल की छुट्टी होने के बाद मैं भी घर के लिए निकल गई थी। रात 10 बजे मैं ट्रेन में बैठ गई। मेरा रिजर्वेशन था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैं अपनी सीट पे जाकर बैठ गई। मैंने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद पूरा डब्बा भर गया और लोग आपस में बातें कर रहे थे। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सॉन्ग बंद कर दिए। तब मुझे अचानक से पता चला, और वहाँ पर लोग ये बात भी कर रहे थे कि यह डब्बा ट्रेन का मोस्ट हॉन्टेड डब्बा है। इस डब्बे में कुछ ना कुछ होता रहता है। एक बार किसी लड़की ने उस डब्बे में दम तोड़ा था। तब से इस डब्बे में कुछ ना कुछ अजीब गरीब होता ही रहता है। ये सुन के मैं डर गई थी, क्योंकि मैं अकेली भी थी और रात का सफ़र भी था। पर सुकून इस बात का था कि जितने भी लोग यहाँ बैठे थे वो काफ़ी चहल पहल कर रहे थे, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही अकेलापन लग रहा था। और यही सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक रात के 3 बजे मेरी नींद खुली, तो देखा डब्बे में सिर्फ 3 पैसेंजर बचे हुए हैं। वो भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं अपर की बर्थ पे थी। नीचे ध्यान दिया तो देखा कि एक औरत बैठी है, काली साड़ी में। उसके बाल खुले हुए हैं, लाल आंखें थीं। वो रो रही थी। शायद ये नींद की वजह से था, पता नहीं। पर एक डरावना सा चेहरा था, तो मैं डर गई। मुझे लगा कभी यही तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि वाकई में ये भूत है या कोई पैसेंजर। मैंने डर के मारे अपना मुंह चादर से ढक लिया और भगवान का नाम लेने लगी। तभी मुझे लगा कि मेरे पैरों के पास कोई तेज तेज सांस ले रहा है। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जिसको मैंने देखा वो कोई इंसान नहीं है, और उसको भी शायद पता चल गया है कि मैंने उसको देख लिया है। मैं इतना सोच ही रही थी कि ऐसा लगा कि कोई मेरी चद्दर खींच रहा है। अब मैं डर के मारे पानी पानी हो गई। मैं भगवान से कहने लगी कि बस आज बचा लो, कभी कुछ और ना मांगूंगी। मैं इतना सोच ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी चद्दर खींच रहा है। मैं डर के मारे पूरी तरह पानी पानी हो गई। भगवान से मैं कहने लगी कि बस आज बचा लो और कभी कुछ नहीं मांगूंगी। आप उस डर को समझ सकते हो। मैंने जल्दी से अपने पैरों की तरफ से चद्दर टाइट कर ली और लगातार भगवान का नाम लेती रही थी। बस इतने में मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे एक ताबीज़ भी पहनाया हुआ है। क्योंकि मैं अक्सर बाहर ही रहती हूँ, तो कोई बुरा भला या कोई ऊपरी चक्कर मुझे नुकसान न पहुँचा सके, इसलिए मैंने अपने गले में ताबीज़ बांध रखा था। और इसीलिए मैंने इस समय भी उसे कसकर पकड़ लिया। उस ताबीज़ के विश्वास से मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी। मैंने मन में सोचा कि माँ ने ताबीज़ बहुत बड़े पंडित जी से बनवाया है, इसके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने में बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी। बहुत तेज़ ट्रेन चल रही है, उससे भी तेज़ कोई चिल्ला रहा है। पर मैं ताबीज़ पकड़ के पर मैं लगातार भगवान का नाम लिए जा रही थी। भगवान का नाम लेते लेते मेरी नींद कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी नींद सुबह 7 बजे शोर से खुली। देखा कि सुबह सारे वही पैसेंजर अपनी अपनी जगह पे सो रहे थे। सारा डब्बा भरा हुआ था। मैंने अपने सामान वाली सीट पे बैठी आंटी से पूछा, आंटी, आप रात को कहीं चली गई थी क्या? जब मेरी नींद खुली रात को 3 बज रहे थे, आप नहीं थी यहाँ? वो बोली, बेटा, रात से सुबह तक कोई स्टेशन नहीं पड़ता, तो किसी के उतरना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब के सब तो यहीं सो रहे थे। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। और सच बताऊं, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वो सपना था या हकीकत। अगर वो हकीकत थी
तो मैं उसको सपना समझ के भूल जाना चाहती हूँ। गर्मियों की बात है। मेरे दोस्तों और हमने पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाया। हम सभी ने अपने अपने टिकट ट्रेन के बुक कर लिए थे। करीब रात 11 बजे हम सब ट्रेन में बैठकर रवाना हुए। लखनऊ से देहरादून 10.5 घंटे का रास्ता था। AC 3rd ईयर में टिकट था। सारे दोस्तों को अलग अलग सीट्स मिली थी। पहले तो कुछ देर तक हम एक साथ बैठे थे, फिर अपनी सीट्स पर गए। सामने एक अंकल थे और पड़ोस की सीट खाली थी। तभी कुछ देर बाद 4 घंटे का रास्ता तय करने के बाद बरेली के पास एक सुंदर लड़की मेरे पास वाली सीट पर बैठी आकर। उसकी बात सुनकर मैंने किताब उठाई और बोला, धन्यवाद। वो बोली, मोस्ट वेलकम। मैंने बोला, आप कहाँ जा रही हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली, बस देहरादून जा रही हूँ। अरे वाह, इत्तेफाक से मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फिर हम फ्रैंकली बातें करने लगे। उसका नाम शिवांगी था। पेशे से वो एक टीचर थी और हाल ही में उसकी एंगेजमेंट हुई थी। फिर भी उसका मुस्कुराता चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी उसने बताया कि उसका मंगेतर बरेली में रहता है। वो हरिद्वार में अपने चाचा के घर जा रही थी। वहाँ उससे मिलकर शादी की तैयारी करने का प्लान है, साथ ही घूमने का। और घर में अकेली यही थी, माँ बाप की लाडली। मंगेतर का नाम था रवि, जो एक टीचर था बरेली में। दोनों में लव हुआ था और फिर एंगेजमेंट। बताया कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है। वो अपनी माँ को गले लगाना चाही पर लगा नहीं सकती। इतना बोलते ही वो रोने लगी। मुझे लगा कि शायद उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उसे एक सज्जन के नाते अपना रुमाल दिया, पर उसने नहीं लिया। फिर कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी। मैंने उससे पूछा, आप पानी पियेंगी? उसने मुस्कुराते हुए बोला, जी नहीं, मुझे नहीं लगी। फिर वो मुझे अपने घर का पता बताने लगी। मैंने अपनी डायरी निकाली और नोट करने लगा। फिर वो बोली, एक बार आप घर आइएगा, मिलवाती हूँ मैं आपको अपने मम्मी पापा से। आप प्रॉमिस करिए आएंगे। मैंने दुखी मन से हाँ जारी करा। कुछ देर बाद टीटी महोदय आ गए। मेरा टिकट चेक किया। उस लड़की से वो कुछ बोला नहीं। फिर उसने उस अंकल का टिकट चेक करा, जो जब से सोए हुए थे, जब से मैं यहाँ पर आया था। देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे लगा कि अब सो जाना चाहिए। क्या पता शिवांगी सपने में ही मिल जाए। हाँ हाँ, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था। अब बातें करते करते, उसे देखते देखते मेरा दिल उस पर आ गया था। अब वो मेरे सामने लेटी थी और मैं उसे सोते हुए देख रहा था। वो रो रही है, कह रही थी कि वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है। काश वो अपने मम्मी पापा से मिल पाती। मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बस मैं उसके चेहरे को देखे जा रहा था। सुबह करीब 6 बजे मेरी नींद खुल गई, पर वो सपना मुझे याद रहा। कुछ अजीब सा लग रहा था। पड़ोस वाले अंकल भी उठ गए, चाय पी रहे थे। वो मुझे देखकर बोले, अरे भाई साहब, रात में अकेले क्या बड़बड़ा रहे थे? अरे अंकल जी, वो लड़की थी ना, उससे बात कर रहा था। फिर हम देहरादून आ गए। दोस्तों के साथ एंजॉय किया, अपने अपने विचार व्यक्त किए और उस लड़की के बारे में बताया। सारे दोस्त मजाक करते हुए बोले, अच्छा तो फिर घर हो आना, क्या पता उसकी मम्मी को तुम पसंद आ जाओ। उसके बाद 3 दिन वहाँ रुक कर फिर हमारी ट्रेन वहीं पहुंची। थके हुए सो ही रहे थे कि अचानक शिवांगी को सपने में देखा। उस सपने में मुझसे जिद कर रही थी घर आने की। और जब मैं उठा तो मैं काफ़ी पसीने में था और ट्रेन भी रुकी हुई थी। अरे, ये तो शिवांगी का स्टेशन है जहाँ हम मिले थे। मुझे हमारी मुलाकात याद थी। लखनऊ आया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक बरेली की एक शादी में जाना पड़ा। शादी में शाम को शारीक होना था। मुझे लगा, चलो शिवांगी जी से मिला ही जाए, आखिर वादा जो किया था। उसके बताए हुए मैं पते पे पहुंचा। उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से पिताजी आए। आप कौन जी? जी मैं शिवांगी का दोस्त हूँ, लखनऊ से आया हूँ। अच्छा बेटा, अंदर आ जाओ। अंदर गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं।
शिवांगी की फ़ोटो पर हार था। अरे अंकल जी, ये शिवांगी की फ़ोटो पर हार कैसा? बेटा, आज से करीब 1 महीने पहले शिवांगी अपने मंगेंद्र के साथ मुराबाद जा रही थी। तभी ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो हम दोनों को अकेला छोड़ के चली गई। पर कुछ दिन पहले क्या? तभी उसकी माँ भी वहाँ आ गई। कुछ मैंने उसको सारी बात बताई और वो सपना भी, जिसमें उसने बोला था कि माँ से कहना। फिर वो रोने लगी। उन्हें चुप कराया और बोला कि अगर वो रोएंगी तो उनकी बेटी को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। शिवांगी आपको खुश देखना चाहती है। अगले दिन शादी अटेंड करके मैं घर लौटा। रात में फिर शिवांगी मुस्कुराते हुए दिखाई दी। फिर किसी धुएं में वो गायब हो गई। सुबह उठा तो कुछ नया नया सा लग रहा था। ये थी मेरी कहानी। हाँ, मुझे पता है कि मैंने ढंग से आपको लिख के नहीं भेजी, कुछ बीच बीच में से बातें छुपाई हैं, पर अगर वो छुपी रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें मेरा प्यार भी है और कहीं ना कहीं आज भी मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ।